भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म, आत्मा और ज्ञान के विषय में गहन उपदेश देते हैं। ये अध्याय गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके भीतर के संकट को श्री कृष्ण ने शांति और ज्ञान के माध्यम से समाधान किया है। दूसरे अध्याय की कुछ प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, अर्जुन का विषाद। भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत अर्जुन के मानसिक संकोच और विषाद से होती है। युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों से लड़ा हुआ देखकर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो सभी मारे जाएंगे और इस रक्तपात से उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वे धर्म, कर्तव्य और परिवार के रिश्तों को लेकर उलझन में आ जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन आत्मा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। आत्मा का अमर तत्व बताया गया है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कायरता का परिचय दे रहे हो। तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। नंबर 3, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही हमारा धर्म है, और अगर हम निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से जुड़े रहने से आत्मा को उन्नति मिलती है और जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। नंबर 4, ध्यान और योग। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा के असली स्वरूप को जानने की सलाह देते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर के शक्ति और शांति को पहचान सकते हैं। नंबर 5, निराशा और आत्मविश्वास। अर्जुन को श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि निराशा और भय से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हमें आत्मविश्वास और शांति के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम उसे पार कर सकते हैं। नंबर 6, शरीर और आत्मा का भेद। श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक अमर आत्मा है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। इस ज्ञान से अर्जुन को अपने युद्ध में उतरने का साहस मिलता है। अंत में अर्जुन का निर्णय क्या होता है? श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अर्जुन का मस्तिष्क शांत होता है। वे अब अपने कर्तव्य को समझने लगते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि युद्ध उनके लिए जरूरी है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का समापन अर्जुन के मानसिक द्वंद्व के समाधान के साथ होता है और वे युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा, कर्म, योग और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया गया है। इस अध्याय का संदेश ये है कि जीवन में कर्तव्य और कर्म को निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें कभी भी निराश होकर अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भगवत गीता से जुड़ी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।